अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9 केमिस्ट्री सिन बोर्ड का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और हम चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करने वाले हैं। इनमें जो आप पढ़ेंगे वो आप पढ़ेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी, यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। आप इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट और थ्योरीज हैं आप वो पढ़ेंगे। इसमें आप एटॉमिक स्ट्रक्चर की मॉडर्न थ्योरीज भी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे और आइसोटॉप्स और कॉमन एप्लीकेशन को पढ़ेंगे, समझेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर नंबर 2 क्लास 9 केमिस्ट्री सिन बोर्ड। लेकिन ये सिन बोर्ड के अलावा पाकिस्तान के तमाम बोर्ड के लिए है और ये जनरल केमिस्ट्री के लिए भी है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे होते हैं। हम इसको शुरू करते हैं और हमारा स्टार्ट करते हैं। हम इसको सबसे पहले इंट्रोडक्शन से हम करते हैं। सबसे पहले तारुफ इंट्रोडक्शन करते हैं। अच्छा, तारुफ के लिए सबसे पहले मैं जो आपको बताना चाहता हूँ वो बताना चाहता हूँ कि आपको पता है केमिस्ट्री में हम मुताला करते हैं कंपोजिशन का, स्ट्रक्चर का, प्रॉपर्टीज़ का और केमिकल चेंजेस का। अगर आपसे पूछा जाए भैया स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सिंपल आप कहेंगे स्ट्रक्चर का मतलब है अरेंजमेंट। स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? अरेंजमेंट। किसकी अरेंजमेंट? सब एटॉमिक पार्टिकल की। सब एटॉमिक पार्टिकल की अरेंजमेंट कहाँ पर? एटम के अंदर। तो एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स की अरेंजमेंट कि ये एटम के अंदर किस तरह अरेंज हुए हैं, इन्हें हम कहते हैं स्ट्रक्चर। और ये कहलाता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या कहलाता है? एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन एटम, कि एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स किस तरह अरेंज हुए हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स है तो कहाँ है, प्रोटॉन्स है तो कहाँ है, न्यूट्रॉन्स है तो कहाँ है। ये था कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है। अब हम चलते हैं बुक की इंट्रोडक्शन के अंदर। बुक की इंट्रोडक्शन के अंदर हम चलते हैं। बुक के इंट्रोडक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है? देखें, लिखा हुआ है कि जो एटम वर्ड है ये डिराइव किया गया है ग्रीक वर्ड से। और ग्रीक वर्ड में इसका मतलब क्या था? ग्रीक वर्ड के अंदर एटोमोस। क्या? एटोमोस। एटोमोस क्या है? एटोमोस ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है इनडिविजिबल। क्या मतलब होता है? इनडिविजिबल। इनडिविजिबल का मतलब होता है इनडिविजिबल का मतलब होता है अनकटेबल, यानी कि ऐसी चीज़ जिसे आप कट नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, उसे कहा जाता है इनडिविजिबल। तो हम ये कहते हैं कि एटम जो है, एटम का वर्ड ग्रीक वर्ड एटोमोस से आया है और एटोमोस का मतलब था इनडिविजिबल पार्टिकल, इनडिविजिबल। और इसको सबसे पहले ग्रीक फिलोसफर डेमोक्रिटस ने बताया। किसने बताया हमें? डेमोक्रिटस ने। कि सबसे पहले एटम का लफ्ज़ डेमोक्रिटस ने इस्तेमाल किया, जो जिसकी पिक आपको यहाँ नज़र आ रही है। इन्होंने एटोमोस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो आप सिंपल क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि एटम ग्रीक वर्ड एटोमोस से आया है जिसका मतलब था इनडिविजिबल, और इसको फर्स्ट ग्रीक फिलोसफर डेमोक्रिटस ने इंट्रोड्यूस करवाया। अब डेमोक्रिटस ये कहता था कि जितना भी मैटर है हमारे पास, जितना भी मैटर है हमारे पास, वो इस वेरी स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल पे मुश्तमिल है। और ये जो वेरी स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल्स हैं, इन्हें कहा गया कि ये एटम है हमारे पास।
यानी कि डेमोक्रेटस ने ये कहा कि मैटर जो है इसका जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो आपके पास एटम है। क्या है वो आपके पास एटम है, यानी कि एटम से छोटी कोई चीज़ नहीं है। एटम सबसे छोटा है, एटम से छोटा कोई नहीं है। वेरी स्मॉलेस्ट, यानी कि ये किसने कहा, ये डेमोक्रेटस ने कहा। क्या कहा कि एटम से छोटा कुछ भी नहीं, और एटम इतना छोटा है कि आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते, आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर मैंने आपको एक एप्पल दिया और मैंने कहा इस एप्पल के पीस करना शुरू कर दें। आपने इस एप्पल को कट करना शुरू कर दिया और आप करते रहे। एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि आप उस एप्पल के जो पीस होंगे, छोटे छोटे पीस, आप उसे मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकेंगे। तो आप कहेंगे कि ये जो पीस हैं छोटे छोटे, जिन्हें हम मज़ीद डिवाइड नहीं कर पा रहे, कट नहीं कर पा रहे, ये हमारे पास एटम है, ये हमारे पास एटम है। तो यही कहा गया कि मैटर जो है ये बहुत छोटे छोटे गैर तकसीम, ना तकसीम होने वाले पार्टिकल्स हैं, जिन्हें कहा गया एटम्स। क्या कहा गया, एटम्स कहा गया। इसके बाद हमारे पास जॉन डोल्टन आए। कौन आए, जॉन डोल्टन। पहले डेमोक्रेटस ने बताया हमें कि एटम के बारे में, फिर कौन आया, फिर आया जॉन डोल्टन। जॉन डोल्टन तो थे, ये एक इंग्लिश स्कूल टीचर थे और केमिस्ट थे। इन्होंने जो है वो फंडामेंटल एटॉमिक थ्योरी दी, जिस पे इन्होंने एक्सप्लेन किया कि तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो इनडिविजिबल पार्टिकल से बने हैं, जिन्हें एटम्स कहा जाता है। क्या कहा इन्होंने कहा कि तमाम एलिमेंट इनडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बने हैं, जिन्हें एटम कहा गया। क्या कहा गया, एटम कहा गया। एटम का मतलब अनकटेबल। किसने कहा, जॉन डोल्टन ने। क्या कहा कि एलिमेंट किससे मिलके बना है, एटम से। और एटम क्या है, इनडिविजिबल पार्टिकल। यानी कि जॉन डोल्टन आपके पास 1802 इन्होंने अपनी थ्योरी पेश की थी। 1802 यानी कि 19वीं सेंचुरी तक यही कॉन्सेप्ट था हमारे पास। 19वीं सेंचुरी में देखा जाए तो यही 19वीं सेंचुरी के शुरू तक हमारे पास यही कॉन्सेप्ट था। एंड में जाके जो है वो एटम को सब एटॉमिक पार्टिकल में डिवाइड किया गया। तो जॉन डोल्टन ने क्या कहा कि एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो एटम है। और जॉन डोल्टन ये भी एज्यूम करते थे क्या कि एटम से स्मॉलर पार्टिकल कोई नहीं है। एटम सबसे स्मॉलेस्ट, यानी कि अगर आपसे कोई पूछा जाता कि उस वक्त के पूरी यूनिवर्स के अंदर सबसे छोटा पार्टिकल क्या है, तो आप कहते एटम है। लेकिन आज के वक्त आप ये नहीं कह सकते, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, लेकिन ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल भी कंसिस्ट है दूसरे पार्टिकल में। तो जॉन डोल्टन कहते थे कि एटम से छोटा कुछ नहीं है। कौन, जॉन डोल्टन कहते थे। लेकिन वक्त गुजरता गया, टाइम के साथ साथ न्यू एक्सपेरिमेंट किए गए और ये बताया गया कि एटम से भी छोटे पार्टिकल हैं जो कि एटम के अंदर ही मौजूद हैं, और इन्हें कहा गया सब एटॉमिक पार्टिकल। क्या कहा गया, सब एटॉमिक पार्टिकल। क्या कहा गया, ये कहा गया कि एटम से छोटे पार्टिकल भी मौजूद हैं और वो एटम के अंदर मौजूद हैं, जिन्हें कहा गया सब एटॉमिक पार्टिकल। यानी कि एटम भी मुश्तमिल है, कंसिस्ट है सब एटॉमिक पार्टिकल में। किसमें, सब एटॉमिक पार्टिकल में।
और इसे सब एटॉमिक और इस सब एटॉमिक पार्टिकल को क्या कहा गया, इस सब एटॉमिक पार्टिकल को कहा गया कि ये नेम है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन। तो आपने यहाँ क्या पढ़ा, आपने ये पढ़ा कि एटम सबसे पहले लफ्ज़ वर्ड यूज़ करने वाले डेमोक्रेटस थे, जिन्होंने क्या कहा, जिन्होंने कहा कि एटम जो है ग्रीक वर्ड एटोमोस से आया है जो इंडिविजिबल है, और ये कहते हैं कि मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है वो एटम है ना। और जॉन डॉल्टन इंग्लिश स्कूल टीचर और केमिस्ट थे, जो कहते थे कि एलिमेंट जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल एटम से मिलकर बने हैं। और जॉन डॉल्टन ये एज्यूम करते थे कि एटम से छोटा कुछ नहीं है, लेकिन टाइम गुजरता गया, 20वीं सेंचुरी या 19वीं सेंचुरी के लास्ट में ये एज्यूम हो गया कि एटम से छोटे भी पार्टिकल्स हैं और ये एटम के अंदर मौजूद हैं, जिन्हें कहा जाता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और आज हम उन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के नाम से जानते हैं। ये था आज इंट्रोडक्शन केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर का आपकी 9 के लेवल के मुताबिक। कोई सवाल हो तो लाजमी पूछिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।